हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं फिन कमांड के बारे में। फिन कमांड क्या काम करती है। फिन कमांड से पहले हम लगाते हैं पहले एक्सट्रूड कमांड। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं कि हमने एक कर्व बनाया, कर्व बनाने के बाद हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट करा, फ्रंट व्यू में आकर हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, सिंपली एक्सट्रूड हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं कि एक स्फेयर और ले लेते हैं। एक स्फेयर हमने एक ड्रॉ कर दिया टॉप व्यू में जाकर इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया है हमारा एक स्फेयर। एक कर्व ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, अनइवन शेप। ठीक है, ये आ गया इसके बॉटम पर, मतलब अपनी एक्सिस पर आया है, जो कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको कर देते हैं हम टॉप से प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इसके ऊपर। तो ये क्या होगा कि ऊपर भी आ जाएगा प्लस नीचे भी आ जाएगा। प्रोजेक्ट में डबल काम होता है। ठीक है, नीचे वाले की हमें कोई नीड नहीं है तो हमने इसको डिलीट कर दिया, ऊपर वाला हमारे पास है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले के ऊपर लगा देते हैं एक्सट्रूड कमांड। शॉर्टकट दे रखा है ये, इसको हमने एक्सट्रूड करा, सिंपली एक्सट्रूड हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरे वाले पर हम लगाते हैं कमांड जिसका नाम है फिन। तो हमने टाइप करा FIN फिन। सेलेक्ट कर्व ऑन सरफेस, एक कर्व ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए जो कि सरफेस के ऊपर हो। ठीक है, हमने पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया है तो हमने इस कर्व को सिलेक्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि बेस सरफेस भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बेस सरफेस भी मैंने जैसे सेलेक्ट करा तो ये देखें ये क्या काम कर रहा है, एक्सट्रूड कर रहा है, लेकिन एज अ नॉर्मल वर्क कर रहा है, इस सरफेस के नॉर्मल में चल रहा है, मीन्स 90 डिग्री पर चल रहा है। ठीक है, सीधा नहीं चल रहा, जैसा भी सरफेस है सरफेस नीचे को बैंड हो रहा है, झुक रहा है। तो ऐसे ही ये कर्व भी, मतलब ये जो हमारा सरफेस जो आ रहा है ये भी ऐसे ही आ रहा है। इस पॉइंट पर ये देखें, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर है। ठीक है, इस तरीके से ये देखें। ठीक है, यह है इसकी स्पेशलिटी। अगर आप कोई भी ऐसा बनाएंगे तो ये उसके नॉर्मल्स में चलेगा। बात यही नहीं है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ ऐसा एडजस्ट कर दिया यहाँ से, प्लस इसको कुछ यहाँ से कुछ ऐसा एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको भी मैं चाहूँ तो कुछ ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एंड देन ओके। तो ये देखें, ये कर्व हमने बना लिया। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके लिए। तो सिंपली हम क्या काम करते हैं कि एक और स्फेयर ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट जो वर्क करता है, कुछ ऐसे शेप पर वर्क करता है जो कि हाफ राउंडेड हो या फिर ऐसा कुछ बैंडेड हो। ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं और इसको ना हमने कर दिया स्प्लिट, कंट्रोल शिफ्ट बता दीजिएगा कमेंट में। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन ओके, कटिंग ऑब्जेक्ट देन ओके। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, अब हमारे पास ये बचा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने इसको इस कर दिया। टॉप व्यू में चलते हैं, टॉप व्यू में चलने के बाद हमने एक सर्किल को ही प्रोजेक्ट करा दिया। एक हमारा सर्किल है, इस सर्किल को हमने टॉप व्यू से इसके ऊपर प्रोजेक्ट करा दिया। एक सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कराते हैं तो वो सिंगल साइड ही आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सरफेस में थिकनेस होती नहीं, तो इसलिए एक ही साइड आती है। लेकिन पॉली सरफेस होगा तो इसमें डबल साइड आएगी, टॉप में भी और बॉटम में भी। ठीक है, ये आ गया है, इसके ऊपर भी लगा देते हैं हम FIN फाइन। ठीक है, ये कह रहा है बेस सरफेस, तो ये देखें ये एक्सट्रूड होने लगा। ओके, बहुत शानदार। अब ये कह रहा है कि बताइए कहाँ क्लिक करें, तो आप जहाँ भी क्लिक करेंगे उसके हिसाब से ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पॉइंट फ़िलहाल के लिए हम डिसेबल करा देते हैं। ओ माय गॉड। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ओके, एंड देन ओके। तो ये देखिए कितना बेहतरीन शेप हमको मिला है। आप इसे आर्किटेक्ट में या जैसे भी आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट में जाकर चेक करते हैं तो ये बिल्कुल इस तरीके से अगर देखते हैं तो ये फ्लैट दिख रहा है हमको। ठीक है, क्योंकि ये है तो प्लेनर ही ना जो हमारा कर्व है। ठीक है, तो आप अलग अलग इसको यूसेज में ले सकते हैं। तो ये है डिफरेंस फिन में एंड एक्सट्रूड में। फिन
90 डिग्री मतलब नॉर्मल्स में चलती है, और एक्सट्रूड सीधी चलती है। फिन की स्पेशलिटी ये भी है कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए कितना स्पेशल शेप हमारा बना है। अब आप इसको अपने यूज़ के हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं जो भी आपको ये चाहिए।